सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। एक बड़े सुंदर भक्त हुए इस देश में, जिनका नाम श्री सदन जी था। हाँ, लोग उन्हें सदन कसाई कहते थे। और कितनी बड़ी बात देखिए, प्रेम के कारण परमात्मा मिले। सदन जी का काम क्या था? इतिहास तो, शास्त्र तो कहता है कि सदन जी के घर में मांस की दुकान थी और वो दिन भर मांस बेचते थे। हाँ, लेकिन वो इस काम से खुश नहीं थे। लेकिन किसी किसी के, अब जिसके यहाँ का कोई पुराना व्यापार हो तो वो तो करना है। सदन जी इसमें खुश नहीं थे। और निवेदन करो ना, उनके जीवन में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा। शास्त्र कहता है, महाराज श्री कहते हैं कि अपनी दुकान में वो शालिग्राम भगवान की बड़ी सी मूर्ति रखते थे। अब जब कोई आता था खरीदने के लिए मांस ना, तो तराजू में एक तरफ शालिग्राम को रखते थे और एक तरफ उसी के बराबर तौल के देते थे। ये उनका काम था। हाँ। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे और एक संत ने कहा, अरे शालिग्राम भगवान को रखा है, ये मांस बेचने वाला व्यापारी है। दुकान में गए और महात्मा ने कहा, तुम अन्याय करते हो, पाप करते हो, ये शालिग्राम भगवान है, इन्हें तुमने क्यों रखा हुआ है? और महात्मा जी ने कहा, ये हमें दे दो। जबरदस्ती शालिग्राम को महात्मा जी ने ले लिया, सदन जी ने दे दिया, ले जाओ। लेकिन जब शालिग्राम जी को लेकर किसी महात्मा जी अपने आश्रम में पहुंचे ना, तो रात्रि को शालिग्राम जी कहते हैं, तुम मुझे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ कर आओ। भगवान महात्मा जी से कहते, तुम जहां से मुझे लेकर के आए हो वहीं छोड़ करके आओ। मेरा सदन मुझे तराजू में बैठकर जब झूला झुलाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे झूला झूलने को नहीं मिल रहा है, मुझे वहीं ले चल। मैं निवेदन करूं, प्रातः काल वो लेकर के आ गए, छोड़ने के लिए आए ना। हरि ना जाने कौन से गुण में रीझे। मैं प्रार्थना करूं, सदन जी का प्रेम परमात्मा के प्रति बड़ा विशाल था। लेकिन उनके जीवन में एक अपराध हो गया था। अपराध क्या? पूर्व जन्म में ये महात्मा थे, तपस्या करते थे, और उनका अपराध क्या हुआ कि जंगल में जहां ये तप करते थे, एक शिकारी ने गाय का पीछा किया और गाय भागती हुई जंगल में गई। सदन जी पूर्व जन्म में जहां तप कर रहे थे, वहीं से गाय निकल करके झाड़ियों में छिप गई। और इतने में वो शिकारी पहुंचा और महात्मा जी से पूछता है कि तुमने इधर से गाय को जाता हुआ देखा? सदन जी पूर्व जन्म में महात्मा थे, वहीं भजन कर रहे थे। उन्हीं से पूछा उसने, तूने देखा भगवान? इधर गाय को जाता हुआ देखा? सदन जी ने मुख से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया कि इधर गई है। और जैसे ये इशारा किया, इतना अपराध के कारण उन्हें दूसरे जन्म में बधिक के यहाँ, यानी मांस व्यापारी के यहाँ जन्म, कसाई के यहाँ जन्म लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, घटना क्या है, एक दिन सदन जी के गांव से बहुत सारे लोग जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। सदन जी के मन में आया, मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। तो सदन जी ने दुकान बंद किया और तुरंत सबके साथ चल दिए। जंगल में जब रास्ते में पग यात्रा करते हुए जगन्नाथ भगवान के यहाँ सब जा रहे थे, रास्ते में सदन जी के जीवन में एक घटना घटी। एक रात्रि में एक जगह विश्राम कर रहे थे और वहां पर किसी कंचन कामनी ने, सदन जी पूर्व के महात्मा थे और महात्मा होने के कारण भजन और तपस्या का उनके जीवन में तेज था। किसी ने आकर के प्रार्थना किया कि आप हमसे विवाह करो, और सदन जी ने जब मना कर दिया तो रास्ते में उस कामनी ने झूठा आरोप लगा करके और सदन जी के दोनों हाथ कटवा दिए।
नाभाजी से पूछते हैं महाराज कि आखिर हाथ क्यों काटे गए? बोलिए हाथ इसीलिए काटे गए कि उन्होंने पूर्व जन्म में गाय को इशारा किया था, इधर गई है, इसलिए हाथ कटवा दिए गए। दूसरे जन्म में उसकी सजा मिली। लेकिन वारे तपस्या, सदन जी महाराज दर्शन करने जगन्नाथ के जा रहे थे, लौटे नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा हरि अगर यही चाहता है स्वीकार है। और जब सदन जी जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो सामने से भगवान जगन्नाथ ने एक पालकी भेजा और 4 सेवकों को भेजा और कहा ये पालकी ले जाओ, मेरा सदन नाम का एक भक्त आ रहा है, उसे पालकी में बिठा करके यहाँ ले आना। साधु कहते हैं पालकी आकर के खड़ी हुई और उन द्वारपालों ने, उन सेवकों ने भीड़ में पूछा भैया सदन किसका नाम है? और जैसे ये शब्द कहा लोगों ने बताया इनके हाथ दोनों कटे, यही सदन है। उन लोगों ने प्रार्थना किया आपके लिए भगवान जगन्नाथ ने ये वाहन भेजा है, आप बैठिए। और पालकी में बिठा करके जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराने के लिए सदन जी को लेकर के गए। और जैसे ही मंदिर में सदन जी ने प्रवेश किया, मंदिर में गए, जगन्नाथ भगवान को देखकर रो पड़े और कहते हैं हे जगत के पति, अगर मेरे दोनों हाथ होते तो मैं ये पुष्प आपके चरणों में समर्पित करता। और जैसे ये शब्द कहा ना, उनके दोनों हाथ नए हो गए और भगवान के चरणों में उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। मैं निवेदन करूं प्रेम जीवन में आवे ना तो नियम की जरूरत नहीं। फिर से मैं कहूं हरि को मेरे प्रेम प्रिय है।